दोस्तों, अनका सक्या और एन कोचिंग फिल्म ओनेस अनका में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें आपका कुछ बच्चों ने साइंस क्वेश्चन चर्चा करने को कहा था। तो साइंस के हम लोग सेट करवा रहे हैं आपको। इससे पहले एक सेट करवाया था जिसमें आपके सभी अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। उसी हिसाब से आप उसको देखना है, ठीक है। इसमें आपका क्वेश्चन होंगे आपके, उनके आंसर हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार देखिएगा। जो जनरल साइंस आपकी होती है, जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, उन पर चर्चा करेंगे, तो एक बार आप देखिएगा, लाइक शेयर करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है आपका। पूछा जाता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, मतलब मात्रा चेंज करने क्या ही अपरिवर्तित रहती है। तो ध्यान रखना कि आयतन घटेगा बढ़ेगा, भार घटेगा बढ़ेगा, लेकिन घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वस्तु का मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। यदि फरल लोलक की लंबाई 4 फुट बढ़ा दी जाए तो उसका आयातकाल आप कहेंगे बढ़ जाएगा। ये तो कन्फर्म है, क्योंकि आप पता है टी बराबर होता है आपका 2 पाई रूट L/G, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होते हैं, निर्भर करता है एल पर। एल बढ़ाइए आपने 4, 4 वर्गमूल कितना आएगा, तो आप कहोगे 2, तो 2% बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या आंसर आएगा, आप कहेंगे 2% की वृद्धि हो जाएगी। बोलो बोलो, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान क्वेश्चन हो जाना चाहिए। यदि फरलोलक की लंबाई 4 फुट बढ़ा दी जाए, अभी लगाया वही है सेम। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो उसका भार, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है शून्य, अपरिवर्तित, परिवर्तनशील, सभी गलत। रखना, जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसका भार बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, आपका परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या कहते हैं, ए, गति त्वरण ए का मान बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आपका वो उसका भार जो परिवर्तनशील हो जाता है। जैसे जैसे नीचे आएगा उसका वेग बढ़ता चले जाएगा, वेग बढ़ेगा तो आप ये कहेंगे एफ डब्ल्यू बराबर एम या एम जी, ठीक है। तो जो आपका ए है त्वरण आपका, उसका मान बढ़ता है, इसलिए आपका वेग कैसा, भार कैसा हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, ठीक है भाई। जब एक गैस के पात्र को दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा घट जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, स्थिर रहेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसका आयतन घटेगा, ठीक है, ये सब चीज कंडीशन आएगी, लेकिन आपका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व, कोई चीज गर्म करने पर जो गेंद गर्म की जाती है तो पिघलती है, उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, घनत्व अपने आप आपका घट जाता है। तो जितने द्रव, ठीक है, उनका जब गर्म करेंगे तो उनका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो घनत्व घट जाता है, लेकिन आपका बर्फ का जो होता है उल्टा होता है, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। मैंने पढ़ाया भी था आपको उसमें कि वहाँ कंडीशन अलग आती है, यहाँ कंडीशन आपकी अलग, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जो ऊंचाई बढ़ेगी वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना देर में पकता है, वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। कार्ड यही रहता है, ऊंचाई जाने पर पेन से स्याही, जैसे वायुयान की यात्रा करने पर पेन से स्याही बाहर निकल जाता है फाउंटेन पे, वो भी आपका वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, क्या हो जाता है, घट जाता है, इसीलिए वो अणु आपस में चिपक जाते हैं, जैसे दाब लगाओगे तो बर्फ आपस में चिपक जाती है, गलनांक आपका कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, घनत्व बढ़ेगा पृष्ठ तनाव भी बढ़ जाएगा, ठीक है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपका पानी की अपेक्षा पारिक पृष्ठ तनाव ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा गोल हो जाती है, ठीक है। क्या है, उसमें घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक है। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता, श्यानता आपके जो होती है घटती है बढ़ती है। द्रव की श्यानता मतलब आपस में अणु जो होते हैं वो उसमें बल का विरोध करते हैं, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा आपका घनत्व घटेगा तो श्यानता भी आपकी घटेगी, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अच्छे क्वेश्चन है। ताप बढ़ाने पर द्रव श्यानता होगी, ताप बढ़ाने पर द्रव पर बढ़ाने पर गैस की श्यानता, ये आपकी उल्टा होता है, ये आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग एक दूसरे को उल्टे हैं। एक लड़की झूला झूल रही थी, उसके पास आकर अन्य लड़की बैठ जाती तो आवर्तकाल, हमने बताया था कि लड़की कोई झूला झूल रही है, यहाँ पर लड़की बैठी हुई है, ठीक है।
लड़की और बैठ जाए आके तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक इसकी लंबाई कम ज़्यादा नहीं होगी तब तक इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है भाई, क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल का स्तर बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप कहेंगे अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना बर्फ को पानी विक्षेपित करना होता है वो अपने आयतन बराबर पहले विक्षेपित कर चुकी होती है। जब पूरी घुल जाएगी तो उसके स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आपको। एक कमरे में पंखा चलता छोड़ दिया जाए तो उसका ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? रखना, पंखा अगर खुला हुआ है और कमरा बंद है आपका तो उसका ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका तापमान बढ़ जाता है। अच्छा क्वेश्चन, खूब पूछा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान भी बढ़ जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर खोल देते हैं हम लोग तो जो आपकी वायु का संघनन प्रक्रिया क्या कहते हैं, वायु का जो आपस में अणु होते हैं ऊष्मा लेके अपन टकराने लगते हैं। ठीक है, इसलिए उसका तापमान बढ़ जाता है। कोई समस्या? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व बढ़ता है, घटता है, अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो आप कहें घट जाता है। अर्धचालकता बढ़ाने पर प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ जाती है। प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है? घटता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन को खोता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो ऋण चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन खो देता है, इलेक्ट्रॉन अलग कर दो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर, हमने कहा था ताप बढ़ाने पर जल में विलेयता आपकी घटती और ठंडा करने पर जल में विलेयता आपकी बढ़ती। पृथ्वी तल से ऊपर नीचे जाने पर जी का मान हमेशा आपका घटता है, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ। जी आपकी जो है जी भूमध्य रेखा के सापेक्ष भूमध्य पृथ्वी के तल के नीचे जाने पर ऊपर जाने पर जी का मान दोनों कंडीशन में घटता है। ठीक है, ये दूध से क्रीम को अलग किया जाए तो दूध का घनत्व, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन खूब आता है। दूध से क्रीम अलग कर लेंगे तो दूध का घनत्व जो हो जाएगा वो आपका बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मट्ठा आपको बन जाएगा तो मट्ठा जो होगा दूध से अधिक गाढ़ा होता है। ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो आपने मक्खन निकाल लिया उसके बाद में जो बचा हुआ है उसका घनत्व अधिक होता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है उसका आयतन कम होता है। क्या होता है? घटता है। ठीक है, क्योंकि सबसे अधिक बर्फ का पानी का घनत्व आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बर्फ बनी होती है तब होता है। जैसे पिघलेगा वो आयतन में कम हो जाएगा। ठीक है भाई, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा आपकी 1/4 हो जाती है। खूब पढ़ाया गया था, खूब समझाया हमने आपको। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप हल्का सा बढ़ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल रूट दोगुना बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये बताया था T बराबर 2π√L/G। ठीक है, तो जे तो कांस्टेंट हो गया, एल के अकॉर्डिंग रखोगे तो दोगुना के 2 का वर्गमूल रूट दोगुना हो जाए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पत्थरों से भरी कोई नाव, एक अच्छा क्वेश्चन समझने के लिए। तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाते हैं तो पानी का तल ऊपर उठेगा, घटेगा, वही रहेगा? तल वही रहेगा, क्योंकि जब नाव में पत्थर रखे थे तब उसने अपने आयतन बराबर पानी विच्छेद कर दिया था और वही पत्थर आपने नदी में डाल दिए। नदी का स्तर आपका नहीं बढ़ेगा लेकिन नाव आपकी थोड़ी ऊपर हो जाएगी, अलग बात। तो नदी का स्तर पूछा गया, पानी का तल, पानी के तल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। ठीक है भाई, यदि वायु पर पृथ्वी वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि, देखो वायुमंडल दिन की अवधि नहीं प्रभावित होती है। ठीक है, दिन की अवधि पृथ्वी के चाल पर प्रभावित करते हैं, इसलिए अपरिवर्तित रहती है। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। कुल मिलाकर कैसी रहेगी? नियत रहेगी। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह
धनाभिस्थित ऋणाभिस्थित क्या कहें, धनाभिस्थित हो जाती है। ठीक है, इसीलिए उसमें कुछ चीज चिपकने लगते हैं आपस में। ठीक है, कैसी हो जाती, धनाभिस्थित हो जाती है। ताप बढ़ाने पर फिलकन का प्रतिरोध बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घट जाता है। ताप बढ़ाएंगे प्रतिरोध आपका बढ़ जाए, घट जाएगा, चालकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध आपका घटे। ठीक है, भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कहोगे ध्रुव पे जाएंगे तो ध्रुव पे जी का मान अधिक होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, बढ़ता जाता है। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको ध्यान रखिएगा आप लोग। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर हो ही गया, लोहे में जंग लगने पर उसका भार, तो आप कहें उसका भार बढ़ जाता है। क्या कहें हम लोग, उसका भार आपका बढ़ जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, ताप का आयतन कम कर देंगे तो उसका दाब आपका बढ़ जाएगा। स्थिर ताप है, आयतन कम करोगे दाब बढ़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट थे सभी, इसको आपको ध्यान रखिएगा। और सोचेंगे आपके जो क्वेश्चन बनते रहते हैं जिस टाइप से, उनको करवा दिया जाए। ठीक है, एक बार लाइक फिर करना है। थैंक यू।